नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनके चार्ट्स पर अभी सॉलिड मोमेंट तैयार हो रहा है। कोई प्रेडिक्शन नहीं, बस क्लियर टेक्निकल सेटअप। पहले स्टॉक में ट्रेंड लाइन का क्लीन ब्रेकआउट मिल चुका है, दूसरे स्टॉक में प्राइस एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन पर होल्ड कर रहा है और तीसरे स्टॉक में एक फ्रेश डबल बॉटम ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ बना है। वीडियो शॉर्ट है इसलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। हर स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल, सपोर्ट जोन और क्या देखना चाहिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। दोस्तों, पहला स्टॉक है जेबी केमिकल और ये है मंथली चार्ट। मंथली टाइम फ्रेम पे जेबी केमिकल्स एकदम स्ट्रांग लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रहा है। चार्ट देखो दोस्तों, प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो बना रहा है, जो एक परफेक्ट लॉन्ग टर्म बुलिश स्ट्रक्चर होता है। प्राइस 50 और 200 ईएमएस के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे एक बात क्लियर होती है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म बायर्स कंट्रोल में है। इस पूरी रैली में एक भी मेजर ट्रेंड ब्रेकडाउन नहीं दिखता। हर डिप पर स्टॉक ने हायर लो बनाया है और फिर से ऊपर रिवर्स हुआ है। ये बिहेवियर स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखाता है। अब करंट जोन में स्टॉक थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन में है। यहाँ प्राइस साइडवेज चालू है, मतलब एक्यूमुलेशन हो रही है। सेलर्स थक गए और बायर्स वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट के लिए। अगर मंथली टाइम फ्रेम से ही बात करूं तो जेबी केमिकल्स एक लॉन्ग टर्म ट्रेंडिंग स्टॉक है और ये पॉज फेज के बाद फिर से एक नया इंपल्सिव मूव दे सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे जेबी केमिकल्स एक स्टेबल और हेल्दी अप ट्रेंड में चल रहा है। प्राइस 200 ईएमए के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। रिसेंट वीक्स में स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों वेट मोड में थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसोलिडेशन पूरा का पूरा 200 ईएमए के ऊपर ही हुआ है। इससे ट्रेंड बिल्कुल सेफ दिखता है। वीकली टाइम फ्रेम में कोई वीकनेस नहीं दिख रही। हायर लोज इंटैक्ट है, ईएमए स्लोप पॉजिटिव है और प्राइस स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। ऐसी कंसोलिडेशन फेजेस जनरली नेक्स्ट ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए बेस बनाती है। मतलब सिंपल, लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रांग है। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक स्ट्रेंथ मेंटेन करके चलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे जेबी केमिकल्स ने एक बहुत क्लीन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 1.5 साल पुरानी थी और फाइनली स्टॉक ने स्ट्रांग ग्रीन कैंडल के साथ इसको तोड़ दिया है। ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम भी अच्छा आया है, जो क्लियर कंफर्मेशन देता है कि बायर्स अग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। प्राइस अब 200 ईएमए के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। जब तक प्राइस 200 ईएमए के नीचे नहीं आता, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ थोड़ा पॉज भी ले सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि स्टॉक रिटेस्ट या माइनर कंसोलिडेशन दे सकता है। अगर यहाँ से रिसेंट हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो एंट्री काफी सेफ हो जाएगी और स्टॉप लॉस हम रिसेंट स्विंग लो के नीचे रखेंगे। इस सेटअप में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव बन रहा है, इसलिए जेबी केमिकल स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक सॉलिड कैंडिडेट है। तो दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक सोलर इंडस्ट्रीज का मंथली चार्ट। मंथली टाइम फ्रेम पे सोलर इंडस्ट्रीज एक अनस्टॉपेबल लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रहा है। पूरा स्ट्रक्चर हायर लोस का बना रहा है। एक भी मेजर ट्रेंड ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा। प्राइस कंसिस्टेंटली 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जब कोई स्टॉक इतने लंबे टाइम तक ईएमए के ऊपर चलता है तो इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में हेवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है। इस पूरी रैली में हर बार डिप आई है तो स्टॉक ने हायर लो बना के फिर फ्रेश ऊपर मुंह दिया है। ये एक टेक्स्ट बुक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड का बिहेवियर है। अब करंट जोन में स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल कंसोलिडेशन है आफ्टर अ बिग रैली। ऐसी कंसोलिडेशन ही नेक्स्ट मेजर लेगअप का बेस बनाती है। ओवरऑल मंथली चार्ट से एक ही मैसेज मिलता है, सोलर इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म में अभी भी स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। अब चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली टाइम फ्रेम पे सोलर इंडस्ट्रीज का ट्रेंड एकदम क्लीन और पावरफुल अप ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। प्राइस 50 ईएमए के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और जब कोई स्टॉक वीकली 50 ईएमए के ऊपर रहता है तो मतलब ट्रेंड में कोई वीकनेस नहीं है। 200 ईएमए तो काफी नीचे है। ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ और स्टेबल है। रिसेंट वीक्स में स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, थोड़ा साइडवेज चल रहा है। ये एक हेल्दी
हेल्दी कंसोलिडेशन है जो अप ट्रेंड में नॉर्मल होता है। जब तक प्राइस 50 EMA के नीचे क्लोज नहीं देता, ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। ओवरऑल वीकली चार्ट एक स्ट्रांग पोजिशनल ट्रेंड शो करता है। बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली टाइम फ्रेम पे सोलर इंडस्ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे ट्रेड कर रहा है। जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था, अब वही एक स्ट्रांग सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा है। ये सपोर्ट जोन स्टॉक के लिए मेजर डिमांड एरिया है। प्राइस ने यही से मल्टीपल टाइम बाउंस लिया है। जब तक प्राइस इस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं देता, स्ट्रक्चर सेफ है। ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस जोन है वो स्टॉक के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इस टाइम पे स्टॉक एक टाइट रेंज में स्क्वीज हो रहा है और जनरली ऐसे स्क्वीज के बाद स्टॉक एक स्ट्रांग डायरेक्शनल मूव देता है। इसलिए सोलर इंडस्ट्रीज को वॉचलिस्ट में जरूर रखो। सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करे और ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिले तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अट्रैक्टिव सेटअप बन जाएगा। चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड। फ्लाई एसबीएस एविएशन का आईपीओ अगस्त 2025 में आया था, इसलिए चार्ट का हिस्ट्री कम है, पर डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत क्लीन पैटर्न बन रहा है। स्टॉक ने यहाँ एक क्लियर डबल बॉटम पैटर्न बनाया है जो नॉर्मली ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इस डबल बॉटम की नेकलाइन को स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी किया है। ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम स्पाइक भी विजिबल है। ये बायर्स की स्ट्रेंथ शो करता है। अगर प्राइस इस नेकलाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड मूव मिल सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, आईपीओ स्टॉक्स में फेक ब्रेकआउट्स का चांस ज्यादा होता है। अगर प्राइस नेकलाइन के नीचे आ जाता है तो हम फिर से इसको नीचे के सपोर्ट जोन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। ये सपोर्ट जोन स्टॉक का मेजर डिमांड एरिया है। प्राइस को यहाँ से ऊपर ही रिएक्ट करना चाहिए। अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो चार्ट वीक हो जाएगा। इसलिए फ्लाई एसबीएस एविएशन को वॉचलिस्ट में रखो। ब्रेकआउट सस्टेन करे तो मोमेंटम मिलेगा, नहीं तो नीचे सपोर्ट पे ही नेक्स्ट स्टेप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 स्ट्रांग टेक्निकल सेटअप्स। चार्ट्स क्लीन है, ट्रेंड क्लियर है और सबसे बड़ी बात, ये तीनों कंपनीज फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। इसका मतलब ब्रेकआउट आता है तो मूव और पावरफुल हो सकती है। बस एक चीज़ याद रखो, ट्रेड तभी लेना जब लेवल क्लियरली ब्रेकआउट हो, और स्टॉप लॉस कभी मत भूलना। डिसिप्लिन ही सक्सेसफुल ट्रेडर का असली वेपन होता है। ये वीडियो सिर्फ स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और ऐसे ही शॉर्ट, सिंपल और पावरफुल टेक्निकल वीडियोज़ के लिए इक्विटी रिसर्च इंडिया को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक चार्ट स्टडी करो, लेवल नोट करो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।